ओम साई राम। साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से एक बहुत प्यारी सी लीला आप सभी के साथ मैं साझा करने जा रही हूँ। ये बात अभी से कुछ साल पहले की है। एक दिन क्या हो रहा होता है कि हमारे घर पर जब मैं और मेरे भाई हम दोनों काफ़ी छोटे छोटे थे, तो एक दीदी जो थी वो पोछा लगा रही थी और उस दौरान पोछा लगाते लगाते भर में क्या हो जाता है कि जब वो इन्वर्टर के पास जाती हैं तो उन्हें ये नोटिस करती हैं कि फ्लोर के पास से ही बिजली आ रही है। यानी उन्हें करेंट का सेंसेशन होता है कि यहाँ पे तो करेंट मारेगा, बिजली जो है वो उस ज़मीन तक वहाँ तक आ चुकी है। इस तरीके का उन्हें सेंसेशन होता है, उन्हें आभास होता है और वो थोड़ा फिर डर जाती हैं और हम सबसे कहती हैं कि देखो इन्वर्टर के पास कोई मत जाओ, वहाँ से तकरीबन 1 मीटर दूर तक कोई बच्चा मत जाओ उधर, वहाँ कुछ गड़बड़ है। और हमारे जो इलेक्ट्रीशियन अंकल थे उनसे हमने ये कह दिया था, तो वो हमें बोल चुके थे कि मैं शाम में आकर देख लूँगा, जो भी है आप लोग उससे दूर रहें। ऐसी ऐसी बातें हो चुकी थी, तो हमने भी कहा चलो ठीक है। अब इन्वर्टर अपनी जगह पर था और जो हमारा एंट्रेंस था, एंट्रेंस गेट के दाहिने तरफ घुसते ही दाहिने तरफ एक बड़ी सी मेज़ थी और मेज़ के ऊपर ही इन्वर्टर रखा रहता था। मतलब मेज़ के नीचे वाले हिस्से में इन्वर्टर रखा रहता था। तो अब वो एंट्रेंस की तरफ थी, तो हमें उस दिन, मैं छोटी थी पर तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना ऐसा मुझे लग रहा था। पता नहीं, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली रहेगी तो मुझे उसका आभास कभी कभी हो जाता था। तो उस दिन भी मुझे उसका आभास था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं बाबा से निरंतर विनती कर रही थी कि कुछ गड़बड़ ना हो। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा उस वक्त साईं रूप में नहीं थे, बाबा उस वक्त बाकी ईश्वर के रूप में थे और भगवान के रूप में थे। तो मैं सभी भगवान से प्रेयर कर रही थी कि कुछ गड़बड़ ना हो। और इन्वर्टर का वैसा हालत देखते हुए मेरे उस छोटे से बच्चे के मन को इतना डर बैठ गया कि मैं रूम में सोने की जगह अपने ड्राइंग रूम में ही साइड में जो एक होता है ना बड़ा सा, वहाँ पर ही सोफ़ा के पास ही मैं सो गई। मैं वहीं सो गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी, लग रहा था कि पता नहीं कुछ होगा ऐसे करके। उसके बाद मेरे मम्मी पापा भी घर आ चुके थे। फिर क्या होता है कि दोपहर के बाद शाम होती है और अंकल जो थे, जो इलेक्ट्रीशियन अंकल थे, उन्होंने कह दिया कि वो थोड़ी देर करके रात में आएंगे, दुकान बंद करते वक्त आकर हमारा वो चेक कर देंगे कि वहाँ आसपास बिजली का सेंसेशन क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पर बिजली है उसके तकरीबन 1 मीटर की दूरी पर। तो शाम में क्या होता है कि हम सब ऐसे नॉर्मली बैठे हुए थे, मम्मा कुछ खाने का सबके लिए लेकर आई, शाम में कुछ नाश्ता चाय चल रहा था और हमारे लिए, मेरे और मेरे भाई के लिए एक ग्लास में दूध आया था। बहुत सुंदर सा पिंक कलर का वो मेरा मग था जिसमें मुझे दूध मिला था। तो मैं पी रही थी, मेरा भाई पी रहा था। तो अचानक क्या हुआ उसी दौरान, अब इन्वर्टर हमारा गेट पर था, गेट से घुसते ही दाएं तरफ था। तो क्या हुआ कि अचानक से बहुत तेज़ आग लग गई वहाँ, और वो बिजली की आग थी और वो ऐसी आग लगी कि स्पार्क करते 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 वो हमारे पूरे एंट्रेंस पर आग लग गया, पूरी तरफ आग लग गई। और मैं इतना डर गई कि, और हाँ, आग इतनी तेज़ लगी हुई थी कि हम बाहर नहीं भाग सकते थे, क्योंकि दरवाज़ा जो था उस एंट्रेंस पर ही आग लग चुका था, तो हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि चिंगारी इतनी ज़्यादा गिर रही थी नीचे कि जो जाता उस पे वो गिर जाती। तो मैं बाहर की जगह अंदर की तरफ ही भागने लगी। और मुझे अभी भी अफसोस है कि मेरा वो प्यारा सा पिंक कलर का कप था, वो बड़ा सा मग था, वो टूट गया उसी वक्त। वो काफ़ी मजबूत था लेकिन वो टूट गया क्योंकि मैं बहुत तेज़ भागने लगी, अंदर की ओर हम भागने लगे, क्योंकि बाहर तो
निकल नहीं सकते थे, आग लगी हुई थी और वैसे भी वो छोटे बच्चे का मन था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। और उसके बाद हम भगवान से विनती करने लगे कि या प्रभु ये रुक जाए, क्या हो गया है, क्योंकि किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन ये हो गया था और वो आग इतनी भयंकर लगी थी कि पूरा दीवार जो था वो तुरंत काला होता जा रहा था और वो चिंगारी जलती जा रही थी और लाइट भी नहीं कटा, लाइट भी घर पर था, यानी कि बिजली आ रही थी। लेकिन उस वक्त एक ऐसी लीला हुई कि बहुत ज़्यादा हम भगवान का नाम लेना शुरू कर दिए कि हमें बचाइए प्रभु। बजरंगबली, शिव जी और जितने भगवान हैं, और साईं बाबा भी हमारे घर पर थे, पर मैं उतना मानती नहीं थी, पर वो थे। ऐसा नहीं है कि बाबा हमारी ज़िंदगी में नहीं थे, पर उतने पूर्ण रूप से हम मानते नहीं थे जैसा हम अब मानते हैं। जितना अब हम बाबा से जुड़े हैं उतना नहीं थे। तो सभी भगवान से हम प्रेयर करने लगे और वो आग अपने आप रुक गई, वो लगी हुई आग अपने आप रुक गई। वरना उस दिन जिस तरीके से आग लगी थी, जब हमारे इलेक्ट्रिशियन भी देखने आए, जो भी देखने आए, वो कहने लगे कि बहुत भयंकर आग लग गई थी। और वो पता है लगी रही बहुत देर तक, जाके जब वो अंदर घर के तरफ आने वाली थी तो अपने आप वो दीवार पर ही रुक गई, जबकि लाइट भी नहीं कटा, यानी कि बिजली भी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर वो अपने आप रुक भी गई। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि आखिर हम बच कैसे गए, पर अब समझ में आता है कि उस वक्त एक अनदेखा सा हाथ था, श्री साईनाथ महाराज का, मेरे बाबा का हाथ था, जो मुझे मरने नहीं दिया। मुझे और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करी उन्होंने। तभी तो हम बाद में शिरडी भी जा पाए थे। तो शिरडी से आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ, क्योंकि मैं बहुत शॉक्ड थी कि हम उस दिन बच कैसे गए। जिस तरीके से वो आग लग गई थी, हम बाहर निकल नहीं सकते थे और पूरे दरवाज़े पे लग गई। और उस दिन वो बहुत बुरी तरह से लगी थी, हम बाहर नहीं निकल पाते, पर वो आग अपने आप बुझ गई। और अपने आप एक बार आग लग जाती है तो ये आप लोग भी जानते हैं कि जब बहुत तेज़ आग लग जाएगी तो वो अपने आप बुझती नहीं है। पर हमारे घर पे उस दिन ऐसी लीला हुई कि वो आग लगा जब, तो वो एक छोर से लगा, लगते वो बहुत आगे आ गया और एक ही मोमेंट पे, एक ही समय में वो आग उस छोर से लेके पूरे एंट्रेंस की जगह तक एक ही बार में रुक गई। जबकि वो और जगह पकड़ के, या तो आगे का रुकता तो पीछे जल रहा होता, पीछे का रुक गया होता तो आगे का जल रहा होता, पर वहाँ ऐसा हुआ कि वो एक ही समय में पूरी की पूरी आग ही बुझ गई। और हम सब बुझाने की कोशिश भी नहीं किए, क्योंकि बिजली में हम पानी डाल नहीं सकते हैं और हम सब मजबूर थे, क्योंकि आग जहाँ लगी थी उसके पीछे ही हमारा वो सर्किट ये सब था, तो हम उसे ऑफ़ भी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार उस वक्त एक अनदेखा सा हाथ था आशीर्वाद का, जिसने हमें बचाया था। और हमें समझ भी नहीं आया कि हमें कौन बचा कर ले गए हैं। बाद में मालूम पड़ा कि कोई और नहीं, वो हमारे साईनाथ महाराज की ही कृपा हुई थी कि हम लोग बच गए ज़िंदा। तो ये था मेरा अनुभव। तो आप सब भी, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है, बाबा हमारी लाइफ में लीला नहीं करते हैं, बाबा मेरी मदद नहीं करते हैं। तो अगर आप बैठकर सोचेंगे ना, तब आपको मालूम होगा बाबा बहुत मदद करते हैं। वो एक अनदेखा सा आशीर्वाद का हाथ है जो सभी को समझ में आ नहीं पाता या देर से समझ में आता है। तो बस बाबा पर भरोसा रखिएगा। और एक बात, इस चैनल पर हम जो भी अनुभव हिंदी में डालते हैं वो अनुभव इंग्लिश में भी डाले जाते हैं। तो आज ये अनुभव हिंदी में जा रहा है, 1 से 2 दिन के भीतर ही ये अनुभव इंग्लिश में भी डाल दिया जाएगा, ताकि जो डिवोटीज़ हिंदी नहीं समझ पाते हैं वो उसी अनुभव को इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और बाबा पर ध्यान लगाए रखिए, बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम।